हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि स्कूल तो बंद है। घर में बहुत मस्ती हो रही होगी। इस मस्ती के साथ चलिए आज चैप्टर 6 हम पढ़ते हैं। जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। तो आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो स्कूल बंद होने के कारण बच्चे का तो पठन पाठन बंद होगा, पढ़ाई लिखाई करते नहीं होंगे। अतः मेरे वीडियो के द्वारा आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और इससे इस कुछ यदि और चाहिए आप लोग को, क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, तो कमेंट करके बताएंगे। मैं उसको भी डालना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी जितना ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है मैं डालते जा रही हूँ और हर दिन एक चैप्टर मैं पढ़ाती हूँ। अतः आप लोग ध्यान से मेरे वीडियो को देखेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया के बाद विषय में हम बता चुके हैं कि इंडिया क्या है। इसके बाद हम लोग इंडिया मतलब भारत के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के विषय में पढ़ेंगे कि कैसे इतने बड़े देश को चलाने के लिए दो प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं, एक सेंट्रल और दूसरा स्टेट। इंडिया इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री। भारत एक बहुत ही सुंदर देश है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। एट प्रेजेंट इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 133 करोड़। अभी फिलहाल भारत का जनसंख्या लगभग 133 करोड़ के से अधिक है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। देयर आर 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। हमारे देश में 2 तरह का गवर्नमेंट पाया जाता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो केंद्रीय शासन, केंद्रीय सरकार, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। प्रत्येक स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। बोथ वर्क टुगेदर टू रन द होल कंट्री। ये दोनों मिल करके पूरे देश को चलाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट। वी बिकम इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। हम लोग 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे। इंडिपेंडेंस गेव अस टू राइट टू चूज our own government. The central government work at the central level with its main office in New Delhi, the capital of India. केंद्रीय सरकार पूरे देश को चलाने के लिए सेंट्रल लेवल पर कार्य करती है और इसका मेन ऑफिस न्यू दिल्ली में है, जो इंडिया का कैपिटल है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द वाइस प्रेसिडेंट and other minister and official of the central government live and work in Delhi. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और अन्य मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं वो यहाँ दिल्ली में रहते हैं और मिलके काम करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल for the progress and welfare of the whole nation. The central government help the state government when needed. जब ज़रूरत पड़ता है स्टेट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सहायता करती है। ये देखिए फिगर में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इन दिल्ली, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, और ये विधानसभा है, लखनऊ का विधानसभा। स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। भारत एक बड़ा देश है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज। यह छोटे छोटे राज्यों में और केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किया गया है। देयर आर 29 स्टेट इन इंडिया। एमॉन्ग द स्टेट राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट एंड द गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट इन एरिया। मतलब भारत को 29 राज्यों में विभाजित किया गया है और
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा। ईच स्टेट हैज़ इट्स कैपिटल सिटी। प्रत्येक स्टेट का अपना कैपिटल है, मतलब प्रत्येक राज्यों का राजधानी है। द मेन ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड ऑन इट्स कैपिटल सिटी। स्टेट गवर्नमेंट का जो मेन ऑफिस होता है वह उसका राजधानी में स्थित होता है। ऑल्सो द गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर एंड ऑफिशियल ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट वर्क टुगेदर with the central government for the progress of our nation। स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत गवर्नर होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री होते हैं और दूसरे मिनिस्टर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के राष्ट्र के विकास में सहायता करते हैं। ये देखिए मैप ऑफ इंडिया इसमें पूरा दिखाया गया है और ये 29 स्टेट है। इसमें सबसे ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है, सबसे नीचे साउथ और राइट हैंड की तरफ ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट है। और यहाँ जो ईस्ट में जो 7 राज्य हैं, इन राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में आगे का वीडियो हम आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद यहाँ देखिए, रिमेंबर न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। पीपुल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर टुगेदर। न्यू दिल्ली भारत का कैपिटल है और सभी लोग, मतलब पीपुल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर, यहाँ विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, विभिन्न जाति के लोग होते हैं। दे वेयर डिफरेंट ड्रेसेस एंड ऑल्सो स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। इनके विभिन्न प्रकार के, मतलब इनके जो ड्रेस होते हैं अलग अलग होते हैं, इनके जो भाषा होते हैं ये भी अलग अलग होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज। इंडिया हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज इंक्लूडिंग दिल्ली हैज़ द national capital territories. The union territories are directly looked after by the central government. All the state and the main territories along with their capital have been listed. यहाँ पे पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज है, साथ में उसका कैपिटल है। जैसे आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर। लेकिन जम्मू कश्मीर अब स्टेट से 370 हटने के कारण जम्मू कश्मीर अब बन गया है यूनियन टेरिटोरीज। झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम अजमेर, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, वेस्ट बंगाल कोलकाता। अब यूनियन टेरिटोरीज अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, सिलवासा, दमन एंड दीव, दमन, लक्षद्वीप, कावारत्ती, पुडुचेरी, दिल्ली। Among these, the Andaman and Nicobar Island are the biggest, while Lakshadweep Island is the smallest union territories in India. Do you know Uttar Pradesh is the state having the largest population while Sikkim has the least population. जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सिक्किम सबसे छोटा। Among the union territories, Delhi is the maximum population while लक्षद्वीप हैज़ द मिनिमम पॉपुलेशन। उसी प्रकार यूनियन टेरिटोरीज में दिल्ली सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है
और लक्षद्वीप सबसे कम। द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ Pondicherry was renamed पुडुचेरी इन द ईयर 2006। 2006 में पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी रखा गया है। लेट अस रिवाइज। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। India is the second most populous country in the world. Our government is divided into two levels, the central government and the state government. The central government look after the whole country. New Delhi is the capital of India. Our country is divided into 29 states and 7 union territories. Now, our country is divided 28 states and 9 union territories. The union territories fall directly under the central government. Keyword: central government. The government elected to govern the whole country. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कहा जाता है जिसके द्वारा पूरे देश चलाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट elected to govern the particular state. मतलब यह स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट में ही होता है। पॉपुलेशन द टोटल नंबर ऑफ पीपुल इन अ प्लेस। एक स्थान का पूरा जो जनसंख्या होता है उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। नेशन का मतलब कंट्री। यूनियन टेरिटोरीज एरियाज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट। लेट अस डू एक्सरसाइज। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी स्टेट डज इंडिया हैव? जैसा आप लोग पढ़ें 29 स्टेट। द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया। हाउ मेनी यूनियन टेरिटोरीज डज इंडिया हैव? 7. The official of the central government work in Delhi. When did India achieve its independence? 15 August 1947. Which is the largest state in India? Largest state राजस्थान। लेकिन जनसंख्या के आधार पर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद ट्रू फॉल्स। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। चंडीगढ़ इज ए स्टेट। फॉल्स। चंडीगढ़ फॉल्स हो जाएगा। लक्षद्वीप Island is the biggest union territories of India. ये भी false. The central government work at the central level. True. The smallest state in area is Maharashtra. False. Fill in the blanks. India has a population of more than इंडिया का जनसंख्या कितना है? अभी आप लोग देखें कि भारत का जनसंख्या लगभग 133 करोड़ है। 133। तो यहाँ लिखेंगे 133। India become on 15 August 19. India become independence. इसके बाद the central government has its main office in New Delhi. Is the smallest state in area गोवा। फिर मैच द फॉलोइंग। न्यू दिल्ली
ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। बी, राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट। डी, बिहार पटना। ई, लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरीज। सी, एंड सिक्किम स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। ए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर है, इसको यदि आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले